हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय रेल से संबंधित प्रश्न, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। और इस वीडियो में सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसमें जितने भी स्टैटिक जीके के वीडियोज़ हैं सारे इसमें कवर किए गए हैं, जो कि आपके लिए जो भी आप एग्ज़ाम देंगे, रेलवे हो, पुलिस हो, एसएससी हो, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। और इसके पहले भी इस स्टैटिक जीके से संबंधित 11 अध्याय अपलोड किए जा चुके हैं, जो कि इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। इसकी एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है स्टैटिक जीके के नाम से, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। और आज का अध्याय रहेगा भारतीय रेल, और अध्याय ये 12 रहेगा। और स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 में भारत में कितने किलोमीटर ब्रॉड गेज रेलवे लाइन थी? तो लंबाई बतानी है आपको कितनी थी। तो ये इसकी लंबाई कुल 63,950 किलोमीटर थी, और वर्तमान में भी इतनी ही है, 63,950। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादक इकाई है? तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है, जो कि सबसे पुरानी उत्पादक इकाई है रेलवे की। अगला है, भारत के पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत के पूर्वोत्तर मुख्यालय है वो गोरखपुर में स्थित है। अभी आगे आपको बताएंगे जितने भी सभी मुख्यालय हैं भारतीय रेल के, उससे संबंधित जो बहुत सारे प्रश्न आते हैं, अधिकतर रेलवे के एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, और बाकी में भी आते हैं, एसएससी वगैरह में भी आते हैं। वो आपको आगे एक चार्ट के थ्रू बताया जाएगा, सारे उसमें लिखे होंगे। अभी के लिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पांजाल है, और ये है कहाँ पर? तो ये जम्मू कश्मीर में है, और इसका पीर पांजाल का दूसरा नाम भी बनिहाल रेल सुरंग है, ये भी याद रखिएगा। और अगर इसकी लंबाई की बात करें कि इसकी लंबाई कितनी है, क्योंकि भारत की सबसे लंबी है तो पूछा जा सकता है लंबाई भी कभी। तो 11.215 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। सबसे लंबी रेल सुरंग है पीर पांजाल या बनिहाल रेल सुरंग, याद रखिएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? तो ये फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस ये मुंबई में है। अगला देखेंगे, भारत के पर्वतीय रेल में कितने रेलवे लाइन है जो पहाड़ों में बनाए गए हैं? तो ऐसे 5 रेलवे लाइन है जो कि पहाड़ों पर बने हैं। 5 है इसका आंसर, याद रखिएगा। अगला है, प्रसिद्ध पीर पांजाल रेलवे सुरंग कहाँ पर स्थित है? तो पीर पांजाल रेलवे सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला है, रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के किस शहर में है? ये कपूरथला में है। पंजाब का एक शहर है कपूरथला, यहाँ पर रेलवे की डिज़ाइन किया जाता है, जितने भी उसके पार्ट होते हैं, तो उसका नाम रेल कोच फैक्ट्री, जो कि पंजाब के कपूरथला शहर में है। अगला है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अगला है, भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी? तो भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन 1925 में शुरू की गई थी। और कहाँ पर शुरू की गई थी? कहाँ से? तो मुंबई से शुरू की गई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पहले तो मुंबई को बम्बई कहा जाता था, तो आप बम्बई भी याद रखिएगा। 1925 में शुरुआत हुई थी भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन की। अगला क्वेश्चन है, गतिमान एक्सप्रेस झांसी को किस शहर से जोड़ती है? तो गतिमान एक्सप्रेस है, पहले तो याद रखिएगा, गतिमान एक्सप्रेस जो ट्रेन है ये भारत की पहली बुलेट ट्रेन है, और ये दिल्ली से झांसी को जोड़ती है। दिल्ली के स्टेशन हजरत नियामुद्दीन है, जो कि दिल्ली से झांसी को शहर को जोड़ती है, याद रखिएगा। भारत की पहली बुलेट ट्रेन है गतिमान एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोलकाता मेट्रो रेल की वाणिज्यिक सेवाओं का शुभारंभ कब किया गया था? तो 1984 में इसका शुभारंभ किया गया था। ये देखिए दोस्तों, अधिकतर क्वेश्चन ये आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी या लोको पायलट जितने भी एग्जाम होते हैं रेलवे से रिलेटेड, उसमें ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगा। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखिएगा। अगला है, भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का क्या नाम था या है? तो भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान है, नाम इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है?
तो ये यही पहले वाला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान इसका नाम है और ये है कहाँ पर? तो ये वडोदरा गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? तो भारत में सर्वाधिक लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में स्थित था। ये 2017 का क्वेश्चन है, तो अगर पहले का अगर जवाब देखा जाएगा तो गोरखपुर रहेगा। अगर वर्तमान में पूछा जाएगा तो कर्नाटक के हुबली शहर में है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म और इसकी लंबाई कितनी है? ये लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है। वर्तमान का याद रखिएगा, कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया है? तो तमिलनाडु में ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में स्थित है? तो एक हिल स्टेशन है माथेरान के नाम से और ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये पंजाब के कपूरथला शहर में स्थित है। अगला है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में स्थित है, कर्नाटक में, याद रखिएगा। अगला है, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। अभी आपको चार्ट के माध्यम से आगे दिखाया जाएगा, अभी आप इन क्वेश्चन पे को देखिए। अगला क्वेश्चन ये हो गया, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। अगला है, किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जिसे ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में कितने जोन है? ये बहुत बार पूछा जाता है। तो भारतीय रेलवे के कुल 18 जोन है, याद रखिएगा। अगला है, पीर पांजाल रेलवे सुरंग कहाँ पर स्थित है? तो पीर पांजाल पूछे या बनिहाल रेलवे सुरंग पूछे तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसकी लंबाई कितनी है? तो 11.215 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ये भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है, याद रखिएगा, पीर पांजाल, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला है, भारत में ब्रॉड गेज में पटरियों के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो 1676 mm इसकी टोटल दूरी होती है, लंबाई होती है। और अगर फिट में देखा जाएगा तो 5 फीट 6 इंच रहेगा, याद रखिएगा। 5 फीट 6 इंच ऑप्शन में हो सकता है या 1676 मिमी हो सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। अगला है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट रहेगा, भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चलाने के लिए प्रस्तावित है? तो ये 2018 का क्वेश्चन है, अब तो चल भी चुकी है। तो भारत की पहली बुलेट ट्रेन पूछ रहा है तो गतिमान एक्सप्रेस वे है जो कि अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलाई गई थी, याद रखिएगा। अगला है, भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला है, किस भारतीय रेल के अपने जोन में बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की है? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे ने अपने जोन में बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे धीमी रफ्तार वाली ट्रेन कौन सी है? तो भारत की सबसे धीमी रफ्तार वाली ट्रेन मेट्टुपलायम है जो कि तमिलनाडु ऊटी में है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है ट्रेन का नीलगिरी पैसेंजर, क्योंकि ये पहाड़ियों पे चलती है तो बहुत ही स्लो चलती है, याद रखेंगे ऐसे आप इसको, नीलगिरी पैसेंजर है। अगला है, किस रेलगाड़ी का इंजन विश्व की सबसे पुरानी कार्यशील भाग वाला इंजन है? तो ये फेरी क्यून है जो कि सबसे पुरानी कार्यशील वाला इंजन है। अगला है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है? तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में स्थित है, उत्तर प्रदेश के। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? तो भारत की सबसे लंबी दूरी वाली ट्रेन जो कि है ये डिब्रूगढ़ जो असम में है वहाँ से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक चलती है। अगला है, आंध्र प्रदेश के लिए एक नया दक्षिण तटीय रेलवे जोन बनाया गया है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो विशाखापट्टनम में इसका मुख्यालय है, याद रखेंगे। अगला है, पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। अगला है, पश्चिम मध्य रेलवे जोन कहाँ पर स्थित है? पश्चिम, ये वाला काफ़ी बार आ रहा है क्वेश्चन, देखिएगा इसको। पश्चिम मध्य रेल जोन का मुख्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी ट्रांस बॉर्डर ट्रेन संचालित होती हैं? तो भारत और पाकिस्तान के बीच 2 है
दो ऐसी ट्रेन है जो कि संचालित होती हैं, बॉर्डर के थ्रू चलती हैं ये, बॉर्डर पे। अगला है, भारतीय रेलवे ने पहले हमसफ़र ट्रेन की शुरुआत श्रेणी आनंद विहार और किसके बीच किया था? तो ये बिहार और गोरखपुर के बीच चलाई गई थी ट्रेन, याद रखिएगा, श्रेणी आनंद, इसका नाम है हमसफ़र ट्रेन, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन ट्रेन 18 जिसका नाम है, को किस इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया था? तो ट्रेन 18 को चेन्नई द्वारा विकसित किया गया था, चेन्नई में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेल किसे जोड़ती है? तो कोंकण रेल जो कि मुंबई और मंगलौर को जोड़ती है आपस में। तो ये कुछ क्वेश्चन थे वन लाइनर के फॉर्म में। अब हम लोग देखेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय रेल द्वारा किस मार्ग पर दूसरी तेजस ट्रेन शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद और मुंबई मार्ग के बीच दूसरी तेजस ट्रेन शुरू की गई थी। अगला है, भारत के इनमें से किस रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की संख्या सर्वाधिक है? तो हावड़ा जंक्शन है जो कि पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की संख्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। अगला है, भारतीय रेलवे के आगामी दक्षिण तटीय रेलवे क्षेत्र का प्रस्तावित मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विशाखापट्टनम में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला है, गतिमान एक्सप्रेस एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो नई दिल्ली और आगरा के बीच अधिकतम कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है? तो ये 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला है, श्री रामायण एक्सप्रेस के भारत खंड के लिए यात्रा अवधि कितने दिनों की है? तो 16 दिनों की इसकी यात्रा अवधि है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको कहीं किताब में नहीं मिलेंगे क्योंकि ये बड़े यूनिक क्वेश्चन रहते हैं। भारतीय रेल इतना बड़ा है, इसमें कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को मत स्किप कीजिएगा, क्योंकि इससे ही हमारे एग्ज़ाम में आने वाले जितने भी आगे एग्ज़ाम आएंगे उससे रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी? तो दक्षिण कोरिया से प्राप्त हुई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रेल नेटवर्क विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? तो भारत है सबसे चौथे नंबर पे, जिसकी जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म रेलवे नेटवर्क है, याद रखिएगा, भारत है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट, विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। अगला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है, इसमें लिखा एक बार है भले ही, लेकिन कई एग्जाम में देखा गया ये क्वेश्चन। IRCTC का पूर्ण रूप क्या है? तो सभी को पता होगा क्योंकि अधिकतर लोग इससे आने जाने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपना रेलवे टिकट बुक करते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, याद रहेगा, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ पर खुलेगा? तो ये 2016 का करंट था, तो ऐसा पूछा गया है कहाँ पर खुलेगा, लेकिन अब खुल चुका है, तो वडोदरा गुजरात में है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाले परिवहन का मुख्य साधन क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने का परिवहन का मुख्य साधन रेलवे ही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इन रेलवे स्टेशनों में से कौन सा विश्व विरासत स्थल है? ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जो कि विश्व विरासत में शामिल है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला है, डेक्कन ओडिसी एक है, तो डेक्कन ओडिसी क्या है? ये एक लग्जरी ट्रेन है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, उस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नाम बताइए जिसे कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने वाला संयंत्र से विद्युत प्राप्त करने वाली देश की पहली परियोजना होने का गर्व प्राप्त है। तो दिल्ली मेट्रो है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब शुरुआत की गई थी? कब और कहां पर शुरू की गई थी? तो भारत में पहली मेट्रो ट्रेन 24 अगस्त 1984 को कोलकाता में शुरू की गई थी, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट रहेगा, याद रखिएगा, 1984 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किए गए रेल सहयोग वेब पोर्टल का उद्देश्य क्या था और क्या है? तो इसका एक मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय, कूड़ादान इत्यादि प्रदान करना,
तो ये रेल सहयोग वेब पोर्टल है जिसका ये उद्देश्य था इस पोर्टल को बनाने का। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे लाइनों की लंबाई सबसे अधिक है। तो उत्तर प्रदेश में भारत में जितने भी राज्य हैं तो बताना है किस राज्य में सबसे रेलवे लाइन की लंबाई सबसे अधिक है। तो उत्तर प्रदेश की है जो रेलवे व्यवस्था उसकी लंबाई सबसे अधिक है और लंबाई कितनी है 16,001 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। याद रखिएगा 16,001। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 है दूसरी और समय के मामले में भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विवेक एक्सप्रेस। याद रखिएगा विवेक एक्सप्रेस। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी। तो ये नई दिल्ली से वाराणसी जंक्शन के बीच भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन चली थी। याद रखेंगे नई दिल्ली से वाराणसी जंक्शन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला है भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वीं जोन का नाम क्या है। तो 2021 का है क्वेश्चन ये। तो वर्तमान में तब जोड़ा गया होगा तो कोलकाता मेट्रो था जो कि 17वीं जोन के नाम से जुड़ा था रेलवे में। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा कोलकाता मेट्रो। अगला है गलत जोड़ी का चयन करें। इसमें से बताना है मुख्यालय से संबंधित क्वेश्चन है। पश्चिम केंद्र जबलपुर ये राइट है और पूर्वी केंद्र हाजीपुर है मुख्यालय पूछ रहा है ये सही है। उत्तर केंद्र गोरखपुर नहीं है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। और दक्षिण केंद्र कहाँ पर है मुख्यालय सिकंदराबाद में है ये भी इसका राइट है। तो उत्तर केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है। उत्तर केंद्र का मुख्यालय इलाहाबाद में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही रहेगा यही गलत है और बाकी सही है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 है लुम्बिनी अयोध्या सारनाथ और कुशीनगर की यात्रा निम्नलिखित में से किस विशेष रेलगाड़ी से की जा सकती है। तो ये जो जितने भी तीर्थ स्थल है लुम्बिनी बौद्ध गया सारनाथ कुशीनगर ये बौद्ध से रिलेटेड सारे प्लेस हैं। तो अगर इनकी यात्रा करनी है तो इसकी विशेष रेलगाड़ी कौन सी उसका नाम बताना है। बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन इसका नाम है जो कि ये सारे स्थानों की आपको यात्रा करवाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस स्थान पर रेल कोच कारखाना नहीं है। तो कोलकाता है जो कि यहाँ पर रेलवे फैक्ट्री कोई भी नहीं है रेल कोच कारखाना नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है कोलकाता। बाकी 3 जगह है। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत का रेलवे शुभंकर है। तो रेलवे का शुभंकर क्या है। तो भोलू एलिफेंट जो कि भारतीय रेलवे का शुभंकर है। याद रहेगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। तो अब हम लोग मुख्यालय से रिलेटेड चार्ट देख लेंगे। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं देखेंगे। अगर बात करेगा पूर्वी मुख्यालय कहाँ पर है तो कोलकाता हो जाएगा। पश्चिमी पूछेगा तो मुंबई चर्च गेट हो जाएगा। और उत्तर पूछेगा उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है तो दिल्ली हो जाएगा। और अगर दक्षिण की बात करेगा तो चेन्नई हो जाएगा। ये हो गए। आप इसको दिशाओं के हिसाब से याद रखेंगे तो कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर बात करेगा पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है तो हाजीपुर में है। और पश्चिमी मध्य का मुख्यालय कहाँ है तो ये जबलपुर में है। और उत्तर मध्य का रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है तो इलाहाबाद में है। और अगर बात करेगा दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है तो सिकंदराबाद है। एक ये अलग हो गया। और अगर पूछेगा कलर इसका चेंज कर लेते हैं। अगर ये पूछेगा ये हो गए उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के हो गए। अगर बात करेगा पूर्व और उत्तर के मध्य का पूछेगा मतलब पूर्वोत्तर पूछेगा या उत्तर पूर्व पूछेगा उसका मुख्यालय तो आप गोरखपुर लगाएंगे। अगर बात करेगा उत्तर पश्चिम मुख्यालय तो आपका आंसर जयपुर रहेगा। अगर आपका क्वेश्चन पूछेगा दक्षिण पश्चिम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है तो हुबली कर्नाटक हो जाएगा। और अगर पूछेगा कि दक्षिण पूर्व का मुख्यालय कहाँ है तो ये कोलकाता हो जाएगा। तो ये ऐसे आपको दिशाओं के हिसाब से आप इसको अगर नोट बना रहे हैं तो आप इसको दिशाओं के हिसाब से बनाएंगे तो आपके माइंड में रहेगा कौन सा कहाँ पर है मुख्यालय। क्योंकि दिशाओं के हिसाब से ज़्यादा रिलेट करेंगे तो याद रहेगा काफ़ी लंबे समय तक। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे 1 लाइनर के फॉर्म में और MCQ के फॉर्म में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा
और अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेंगी।